टाइम दे देते ना 45 दिन, ये अपनी वीजा पूरी कंप्लीट करके अपने रिलेटिव से मिलके वापस जाते तो थोड़ा बेहतर रहता, हमको भी उचित लगता, उनको भी उचित लगता। आप समझते हैं उनकी हरकत से आप दोनों दोषी में खटास हो? हाँ हाँ, रिश्तों में तो खटास हो। बाकी इनको तो थोड़ा ये तो मिलने जुलने के लिए आए थे, अगर उनको पूरा 45 दिन का टाइम देते ना तो ये अपने रिलेटिव से मिलके जाते, हमें भी खुशी होती, इनको भी खुशी होती। आज ये मायूसी चेहरा लेके वापस जा रहे हैं, क्योंकि इनको 5 दिन में तो कहीं ये अपने रिलेटिव से मिले भी नहीं। आपका नाम? इंद्रजीत। कहाँ के रहने वाले हो? पीके पीके कहाँ? पिशोर की साइड पे। अच्छा, के कब आए थे पीके आप हिंदुस्तान, कब आए थे? 4 अप्रैल को। कितने दिन का वीजा मिला था आपको? 45 दिन का। तो आज क्यों वापस जा रहे हो, क्या वजह है? बस यही वजह जो आप देख रहे हैं, और कुछ है नहीं। क्या वजह, क्या बताया जाने का? जो अटैक हुआ, हाँ, अटैक की वजह से, दूसरी और तो कुछ आप समझते श्रीनगर जो अटैक हुआ गलत हुआ है? नहीं। वो तो ऑलरेडी है ही है। तो आप जा रहे हो कि इनकी हरकत से कितना फर्क पड़ा है दोनों मुल्कों में? ये लोग सोच लो, ये सब कुछ देख रहे हैं, आप भी, हम भी देख रहे हैं। जन्मराज। कहाँ के रहने वाले आप? ये पिशावर स्वात। कब आए थे आप यहाँ पे? हम आए थे आज 4 को आए थे, अब 4 अप्रैल को आए थे। जी 1.5 महीने का वीजा था। जी। अब हालात ऐसे हो गए तो मजबूरन जाना पड़ता क्या है। बताया हालात कैसे जो श्रीनगर में गलत हुआ वो? वो तो गलत हुआ है ना, सब यात्रियों को, लोगों को तकलीफ मिली, परेशानी मिली। तो क्या होना चाहिए? अब सब जा रहे, रिश्तों में खटास हो गई है, रिश्तेदारों में, तो क्या ऐसे है बंदों को के लिए क्या होना चाहिए? जो ऐसे- बस अमन होना चाहिए दोनों तरफों का, जी इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। हमारे मजहबी त्यौहार इधर हैं, उनके उधर हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं तो चलता। बंदे ऐसे धर्म के नाम पे लोगों को मारते, उनके लिए क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए, उनके लिए सजा क्या मिलेगी? उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर मोहम्मद भी। कहाँ के रहने वाले हो आप? आप कहाँ के रहने वाले हो? कराची के उनको बोलना। आप कहाँ के रहने वाले हो? कराची के। अम्मा कितने दिन हो गए यहाँ आए थे आपको? यहाँ हमें 2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो क्यों वापस जा रहे हो? वापस भेज रहे हैं, ये क्यों? कह रहे हैं चले जाओ, अब हमारे पास नहीं है रहने का वो। अम्मा जो ये श्रीनगर में हादसा हुआ है, नजायज लोग मारे गए हैं, जी जी। ये गलत हुआ है? हाँ गलत हुआ है, वैसे तो गलत ही हुआ है, इसीलिए तो हम खामोश हो गए। लोगों को परेशानी। जी। हाँ तो क्या होना चाहिए सरकारों को? जैसे दोनों रिश्तों में खटास पड़ गई, छोटी सी हरकत से किसी ने शराब, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसे बंदों को क्या होना चाहिए जैसे बेजार लोगों को मारते हैं? इनको नसीहत ही दी जाएगी, ये सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले कैसे करते हैं। ये जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं उनको कैसी सजा देनी चाहिए? वो तो खैर सही है। जो धर्म के नाम पे कहते हैं ये धर्म हिंदू इसको मार दो, ये मुस्लिम इसको, इस पे आप क्या कहना है? ये भी गलत है, जब तक तुम दोनों तरफ पूछ न लो, देख न लो, जब तक कहना नहीं, मानना भी नहीं है। नाम सर? मोहम्मद आरिफ। आप कहाँ के हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप किनको छोड़ने आए? ये चाची लगती हैं, अब ज़ईफ है ना, चल नहीं पाते, इसलिए उनको कितने साल की हैं ये? ये 81 साल के हैं। कितने दिन हो गए इनको आए? इनको आके 2 महीने हो गए। अच्छा। और वजह क्या है, वीजा बढ़ने दी थी, उन्होंने अचानक कल इंफॉर्मेशन दे दी कि आपका एग्जिट लगा दिया, अब इन्हें छोड़ वापसी भेज कर, तो इसलिए हम छोड़ने के लिए आए। और जो श्रीनगर में हादसा हुआ धर्म के नाम पे मारा, वो तो गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। इंसान पहले है, धर्म, ये लोग तो हिंदू मुस्लिम तो बाद में, पहले तो इंसान है ना, किसी के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये बहुत गलत हुआ। जो कहते हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, वो गलत कर रहा, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है, हम तो इसके खिलाफ हैं। गलत तो गलत है भाई। क्या नुकसान हुआ ऐसी हरकत करने भाई से? उनको कुछ नहीं हुआ, जिनके मरे उनसे पूछो उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा, इसकी वजह से सबको तकलीफ हो गई। अब जो बेचारे यहाँ आए थे वो भी परेशान है, और जो वहाँ से वापसी आ रहे हैं, जो यहाँ से गए थे घूमने, वो भी परेशान है। अब तो रिश्तों में फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया जी, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल से दो प्रेम बढ़ा। बहुत गलत हुआ है ये, बहुत गलत हुआ, होना ही नहीं चाहिए था। कितना नुकसान होगा इससे? तो बहुत नुकसान होगा, इंसानियत का नुकसान हो गया, इससे तो बड़ा नुकसान क्या होना है? जो इंसानियत का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।